मित्रों, शाम का नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज का मेरा जो विषय है, इफेक्ट ऑफ लग्न एंड राशि इन कुंडली। कुंडली में लग्न का अपना प्रभाव है और राशि का अपना प्रभाव है। तो जो भी जिस भी आदमी की कुंडली है, हमको जब फल कथन की बात करनी है तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में हमको रखना होगा। लग्न जो है, राशि इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक लग्न। लग्न और लग्न के मालिक कौन है, राशि कौन है, उनके मालिक कौन है, उनकी क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें कंबाइंड हैं और फल कथन के लिए आपको एक बड़े लंबे अनुभव की ज़रूरत है। इसमें मैं एक उदाहरण के साथ आपके साथ कुंडली विश्लेषण में अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मिथुन लग्न की कुंडली, मैंने पहले भी जो वीडियो लेक्चर उसमें देखिएगा कि जो सबसे पहला खाना है ये लग्न कहलाता है। इसको हम लोग लग्न कहते हैं। ये हमारा लग्न है। ये लग्न में जो अंक है कुछ भी हो सकता है। हर एक अंक एक राशि को प्रेजेंट करता है। अगर 3 लिखा है इसका मतलब कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। 1 लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली है। 2 लिखा है तो वृष लग्न की कुंडली है। इसी तरह 4 लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली है। 5 लिखा है तो सिंह लग्न की कुंडली है। 6 लिखा है तो कन्या लग्न की कुंडली है। 7 लिखा है तो ये आपका तुला लग्न की कुंडली है। 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 9 लिखा है तो ये धनु लग्न की कुंडली है। 10 लिखा है तो मकर की, और 11 लिखा है तो कुंभ की, और अंतिम जो राशि है 12 लिखा है तो मीन राशि की कुंडली है। तो लग्न एक अलग चीज है, राशि एक अलग चीज है। राशि क्या है कि चंद्रमा जहां मौजूद है वहां जो अंक है वो राशि बताता है। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो आपको तो पता है 5 सिंह राशि का है। चंद्रमा अगर आपका यहाँ होता तो ये कन्या राशि कहलाती, यहाँ होता तो तुला राशि कहलाती, यहाँ होता तो वृश्चिक, यहाँ धनु, यहाँ मकर, यहाँ कुंभ, यहाँ मीन, यहाँ आपका मेष और यहाँ पे वृक। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी राशि क्या है। जो अंक है उसके जगह पे चंद्रमा जो है वो इंडिकेट करेगा कि आप किस राशि की कुंडली है। दोनों का अपना महत्व है। ये मिथुन लग्न की कुंडली में एक कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ अपने किसी बिल्कुल जिसको मैं जानता हूँ, जिसे मैंने बहुत दिनों से समझा है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसका अपना प्रभाव है। इसका जो मालिक है वो बड़ी अच्छी है कुंडली, बड़ी प्रभावशाली कुंडली है, बड़े विद्वान की कुंडली है। ये मिथुन लग्न है जो कि विजडम देता है आपको। तो मिथुन लग्न की कुंडली में आपकी वाणी का भी बहुत कुछ इसके ऊपर असर है। तो मिथुन लग्न की कुंडली है। इस मिथुन लग्न का जो मालिक है, हर एक लग्न, हर एक राशि का अपना एक लॉर्ड है। तो मिथुन लग्न का लॉर्ड जो है वो बुध है। जैसे मेष का मालिक जो है वो कुछ और है। 5 लिखा है तो सिंह राशि का मालिक जो है वो सूर्य है। तो हर एक राशियों के लॉर्ड है। तो ये मिथुन लग्न है और इसका मालिक बुध है। और इनकी जो राशि है वो आपकी देख रहे हैं, ये कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य होता है। अब लग्न का मालिक और आपके राशि का मालिक दोनों का एक साथ होना ये शो करता है कि ये कुंडली बहुत ही पावरफुल की है, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कुंडली है, जिसमें कि बड़ा शुभ है कि लग्न और राशियां दोनों के मालिक एक साथ बैठे हुए हैं। दूसरी चीज कि लग्न आपके पूरे व्यक्तित्व को बताता है। ये आपका हर एक खाना जो मैंने बताया था ये आपके पराक्रम को बताता है। आपके लग्न का मालिक पराक्रम भाव के मालिक के साथ बैठा, इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में आपके पराक्रम का ही अकेला योगदान है। आपको किसी आदमी की कोई सहायता की आवश्यकता कतई नहीं है। यू आर एलोन। आप अकेले ही सक्षम हैं पूरी की पूरी दिशा को मोड़ देने में, पूरे के पूरे माहौल को चेंज करने में। एक आदमी भी आपका साथी नहीं है
तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं बना बिगाड़ सकता आपका। कारण उसका है कि आपकी लग्न के मालिक के साथ आपके पराक्रम के मालिक बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व पराक्रम से एकदम भरा हुआ है, आप जो है परम पराक्रमी हैं। और मिथुन लग्न की कुंडली जिसका मालिक बुध, बुध का अपना स्वभाव, हर एक ग्रह का अपना स्वभाव है। बुध का यह स्वभाव है कि वो युवा बहुत है, बच्चा है एक तरह से, अभी जवानी पे नहीं, उसके पहले की एज है। और आप जानते हैं कि बच्चे को उसके व्यक्तित्व चूंकि ये निर्धारण कर रहा है बुध, तो निश्चित रूप से वो बहुत नरम भी है। और किसी चीज़ को बहुत देर तक आप उसको कुछ कह दिए, बुरा मान गया, तो ऐसा नहीं कि वो आपको बुरा मान गया तो कोई बदला आपका ले, आपका अहित कर दे या कुछ आपको हार पहुंचा दो। अगर आपने माफ़ी मांग ली, अगर आपने कह दिया केवल सॉरी, तो भी वो बड़े जल्दी पिघल जाएगा और आपको पुनः आप उसी स्नेह के साथ फिर मानने लग जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। इस व्यक्तित्व की कुंडली के जो लोग हैं उनमें ये गुण है, जिनके लग्न के मालिक बुध हैं, बुध का पूरा असर है उनके ऊपर। बुध मालिक दो ही लोगों का हो सकता है, या तो मिथुन लग्न का या तो कन्या लग्न का। और चांस की बात की दोनों लोगों को इस तरह कुंडली में जानता हूँ, ऐसे लोगों को, इनको भी मैं कह सकता हूँ ये बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु हैं, बच्चों वाला स्वभाव है। क्षण में गुस्सा कर लिया है, लेकिन अगर आपने रियलाइज कर लिया और उनको कह दिया कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुध एक अच्छा ग्रह है, नेक ग्रह है, ऊपर से सूर्य बुधात योग के साथ बैठा हुआ है। इवन देन फिर भी आपका कोई हार्म इनसे होने वाला नहीं है, मान के चलिए। लेकिन अब दिक्कत एक ये है कि इनकी राशि का मालिक जो है वो सूर्य है। सूर्य का अपना स्वभाव है, ग्रहों का राजा सूर्य है, इनके पराक्रम भाव का मालिक ही, इनके राशि का मालिक ही सूर्य है। तो क्या होगा, इनके अंदर सिंह राशि है, शेर का गुण है, सूर्य जिसका मालिक है। ये गुण भी व्यक्तित्व में है कि अगर ठन गई ठीक है, बच्चों वाला स्वभाव है, माफ तो कर सकती है, लेकिन अगर आप रिजिड हो रहे हैं, उन्हें हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं, तो कितने बड़े भी आप तुर्रम खां हो, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू 0 है। और ऐसा करते हुए मैंने इनको कई बार देखा है कि बड़े बड़े सूरमा जो बनते रहे हैं, इनके लिए अगर इन्होंने ठान लिया कि तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वास्तव में फिर वो आदमी उनके लिए कुछ भी नहीं है। और डर तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राशि का मालिक सूर्य है, सिंह राशि, सिंह का स्वभाव है, और सूर्य जो प्रकाश देता है, इसलिए दोनों गुण इस कुंडली में आपको मिलेंगे। एक तरफ तो दयालुता है, एक तरफ तो विजडम है, एक तरफ तो मधुर वाणी है, एक तरफ तो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने का दम है, एक तरफ तो सहायक है, लेकिन दूसरी तरफ सिंह राशि का पूरा प्रभाव है। अगर आपने इनसे ठान ली है, आप इनको हार्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, हार्म करना चाह रहे हैं तो अपना बचाव तो करेंगे, और बचाव करने में पूरी तरह सक्षम है। आपको हो सकता है कुछ बचाव में ही आपको धूल चाटना पड़ जाए। तो ये इनके लग्न और राशि दोनों का प्रभाव मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। दूसरी चीज कि राशि अपने मित्र के घर में है, चंद्रमा सूर्य के घर में है जो उसका मित्र है, साथ में चंद्रमा और गुरु भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ गुरु है। गजकेसरी योग का निर्माण किन्हीं दशाओं में करता है। गुरु एक पवित्र ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, और वो चंद्रमा के साथ हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण इनको भाई बहन का भी पूरा सुख प्राप्त है। भाई बहन के भाव में चंद्रमा और गुरु के होने से न तो भाई लालची है, न तो बहन लालची है, और दोनों भाई बहन के साथ इनका रिलेशन इतना मधुर है कि कहीं कोई खटास का सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप भिन्न भिन्न लोगों के साथ अगर तुलना करें कि गुरु इनके किन किन भावों का मालिक, आप देखिए, एक तो इनके नौकरी भाव का मालिक है, इनके पिता भाव का मालिक है, दूसरा इनके पति भाव का मालिक है, ऊपर से इस गुरु की दृष्टि भी पति भाव पर है। तब पति सुख निश्चित रूप से है। हो सकता है किसी और ग्रह के कारण कम हो, लेकिन मेरा मानना है
कि पूर्ण पति सुख है। गुरु की 5वीं दृष्टि एकदम पति भाव पे पड़ रही है। सूर्य का देखिए ना, सूर्य की स्थिति क्या है। ये राशि का मालिक सूर्य लाभ भाव में बैठा है। दूसरे उच्च का सूर्य, हर एक ग्रह के उच्च और नीच की राशियां हैं, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। मेष राशि सूर्य का उच्च की राशि है। उच्च की राशि सूर्य के यहाँ होने से ये नेम फेम, हर दिशा में जो कुछ भी करना चाहें, लाख कोई चाहे कि नेम न फैले, सूर्य को आप छुपाना चाहें, नो, छुपने वाला नहीं है। नेम फेम और प्रतिभा और वो भी लाभ भाव में होने से, मैंने ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिनका सूर्य यहाँ नीच के होने के बाद भी वो लोग MLC हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। यहाँ तो सूर्य उच्च का है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है, कौन जाने, कि इंटरनेशनल नाम इनका हो। वाणी इतनी अच्छी वक्ता के रूप में हो सकती हैं या हो सकते हैं, और ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक बड़ी पारी अभी खेलनी बाकी हो, जो निश्चित रूप से होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं। कोई न कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, अपनी दशा अंतरदशा महादशा में जरूर होगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि दोनों गुण इनमें आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं एक दूसरी कुंडली की बात करता हूँ कि राशि और लग्न दोनों का कैसे प्रभाव, एक दूसरी कुंडली से मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके लिए। एक कुंडली है, इस कुंडली में आप देखिए कि क्या क्या नजर आता है। आप अपने परिचित किसी की भी कुंडली का विश्लेषण मुझसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा भी एक लंबा अनुभव, करीब 15 वर्षों का अनुभव होने जा रहा है। ये मैं दिखा रहा हूँ एक दूसरी कुंडली को जिनको मैं जानता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये कन्या लग्न की कुंडली, जैसा मैंने बताया कि हर एक अंक एक लग्न को बता रहा है। कन्या लग्न की कुंडली है और इनका जो बुध है वो यहां बैठा है। सूर्य बुधाति योग इनका भी है। नो डाउट सूर्य जिस घर में बैठा है वो उनके मित्र का घर नहीं है। सूर्य जो है वो वृक्ष राशि में बैठा हुआ है जिसका मालिक शुक्र है, लेकिन इनकी कुंडली में शुक्र यहां है और जो इनकी राशि है वो यहां पे इनका चंद्रमा यहां है, चंद्र है और गुरु। अब देखिए आप कि लग्न का मालिक इनका भी बुध है। नो डाउट ये काफी, निश्चित रूप से इनका दिमाग काफी अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी है, इज वेरी पेशेंसफुल, बहुत ही पेशेंस इनके अंदर। गुस्सा तो बहुत ही रेयर आता ही नहीं है। और साथ साथ राशि इनकी जो है वो कुंभ राशि है जिसका मालिक शनि है। शनि नो डाउट यहाँ इनका अपने घर का है, ये शनि। अब देखिए आप कि लग्न और राशि दोनों का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। इनकी जो राशि है उसका मालिक विद्या भाव में बैठा है, शनि यहाँ है। निश्चित रूप से मैथमेटिकल ब्रेन है, काफी अच्छा ब्रेन है। मिथुन लग्न की कन्या लग्न की कुंडली होने के नाते वही बुध है। बुध होने के कारण इनके स्वभाव में भी बहुत थोड़ी देर के लिए कोई जिद है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जिद अगर ठान लिया हो तो बहुत लंबा चले। बहुत थोड़ी देर में अगर मैंने मनाने का ही प्रयास किया है या कुछ कहने का प्रयास किया है तो बहुत जल्दी मान जाने वाला गुण है, बहुत ही जल्दी, टाइम ही नहीं लगता मनाने में। दूसरी चीज कि इस लग्न का मालिक जो है वो बुध है और सूर्य बुधात योग देते हुए कहाँ बैठा, भाग्य भाव में बैठा है। मैं कह सकता हूँ कि ये भाग्यशाली है, इनके भाग्य में कोई कमी नहीं है और इन दोनों की दशा और महादशा में निश्चित रूप से इनको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। और बाकी ग्रहों की चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूँ। राशि का जहाँ तक सवाल है, राशि का मालिक शनि होने के चलते नो डाउट कोई भी कार्य बहुत इत्मीनान के साथ करती हैं, न्यायप्रिय भी हैं,
निश्चित रूप से मैंने देखा है कि न्यायप्रिय हैं। कोई चीज़ अगर अनुचित है, हो सकता है कि उसका रिएक्शन तुरंत ना करें, लेकिन फील करती हैं और किसी भी निर्णय में लेने में निश्चित रूप से समय लेती हैं, और जो भी निर्णय है वो न्यायप्रिय है इनका। निश्चित रूप से ये न्याय वाली हैं। दूसरी चीज़ कि जो कन्या लग्न है, इसके मालिक का, यहाँ से अगर आप रिलेशन देखें, इस कन्या लग्न का मालिक और इनके पिता भाव का मालिक दोनों ही बुध है, जो कि इनके भाग्य भाव में है। तो जरूर पिता की बड़ी दुलारी है, पिता के थ्रू इनका बड़ा आराम रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये एक एक्सचेंज भी देखिए हो रहा है। इसका मालिक शुक्र यहाँ है और इसका मालिक बुध है। इसको बोलते हैं 9th हाउस का एक्सचेंज एक बड़े राजयोग का निर्माण करता है। निश्चित रूप से राजयोगी हैं, और राजयोगी हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनको शुरू से कोई विशेष कष्ट नहीं। सबसे बड़ी बात तो इनकी निरोगी काया है, एकदम स्वस्थ हैं, काफ़ी उम्र में भी कम उम्र की लगती हैं। इसी बुध का प्रभाव है। इस बुध के प्रभाव के कारण ज़्यादा एज होने के बाद इन दोनों कुंडलियों में उनकी उम्र कम लगती है, जो मैंने पहले चर्चा की है और जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6th हाउस में गुरु होने के कारण विद्या पूर्ण नहीं हुई है। दिमाग तेज होने के बाद भी डिग्री पूर्ण नहीं हो पाई है। ज़्यादा कागजों की डिग्रियां इनके पास नहीं है, लेकिन विजडम में कोई कमी नहीं है। बुद्धिमान पूरी तरह से है। तो राशि का अपना प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है और इनकी लग्न का अपना प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो भी आप फल कथन करते हैं उसमें जरूर ये देखें कि जो राशि है और जो राशि का मालिक है, या उसकी डिग्री क्या है, या लग्न है तो लग्न का मालिक क्या है, उसकी डिग्री कैसी है, लग्न के दोनों तरफ कैसे लोग बैठे हुए हैं, लग्न जो है कितनी पवित्र है, लग्न कितनी पावरफुल है, साथ साथ राशि कितनी निर्दोष है, कितनी पावरफुल है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे तभी एक अच्छा फल कथन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मैं एक तीसरी कुंडली की चर्चा आपके साथ पुनः कर रहा हूँ। ये सारी कुंडलियों जिनको मैं जानता हूँ, ये कुंडली है। इस कुंडली में ये यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। इस कुंडली में ये जो लग्न का मालिक है ये सूर्य प्लस बुध है मौजूद। सूर्य और बुध है, और इनकी जो राशि है वो चंद्रमा इनका यहाँ है। इसका मालिक मंगल निश्चित रूप से काफी पावरफुल है, उच्च का मंगल, और 6th हाउस में मंगल शत्रु विजयी है। मैंने देखा है इस कुंडली का जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसमें लग्न के मालिक सूर्य होने के कारण तेजस्वी हैं, गोरे रंग के हैं, कॉमन हाइट है 5 फुट 9 इंच के आसपास के हैं। ये सूर्य बुधात योग होने के कारण आप देखिए कि इनके लाभ भाव और इनके धन भाव का मालिक इनके पत्नी भाव में बैठा हुआ। निश्चित रूप से पत्नी आने के बाद इनकी दोनों चीज़ें इनके साथ जुड़ गई हैं। दूसरी चीज़ कि राशि का मालिक, राशि नो डाउट नीच की है, लेकिन नौमांस में देखेंगे आपकी नीच की राशि जो है नहीं है, वो खास करके राशि कर्क राशि की हो जाती है, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और इस राशि का मालिक मंगल ये उच्च के होने के कारण इसके प्रभाव को बहुत कम करता है। और मंगल उच्च का होने के कारण आप देखेंगे, मैंने देखा है कि ये शत्रु विजयी है। रिपु को एकदम, जिसको बोलते हैं दमन करने वाले हैं, कोई शत्रु कुछ कर नहीं सकता है। बहुत साहसी हैं, बहुत ही नेक हैं। मालिक सूर्य होने के कारण, सूर्य भले हमारे क्रूर ग्रहों में आता है, लेकिन सूर्य की अपनी एक विशेषता है, सूर्य सबको देता है, सूर्य किसी से लेने वाला नहीं है, सूर्य अपनी ऊर्जा को बांटता ही रहता है, सूर्य को किसी से कुछ चाहिए नहीं। सारे ग्रहों
जो है वो सूर्य से ही कुछ न कुछ प्रकाश लेते हैं। और निश्चित रूप से इस आदमी की कुंडली की विशेषता है कि ये हाथ को ऐसे करके कभी नहीं जिया है, ये जब भी जिया है ऐसे करके जिया है, देते हुए जिया है। तो लग्न का प्रभाव है, ये देने में सुख इसको प्राप्त होता है। और लग्न का मालिक उच्च का मंगल होने के कारण ये किसी से दबने वाला नहीं है, और न इसको कोई हरा सकता है, न इसको कोई झुका सकता है। ये इसकी क्वालिटी है। उच्च का मंगल लगातार इसके सपोर्ट में है। उच्च का मंगल इसके भाग्य भाव को देखता है, भाग्य भाव को देखता है और अपने घर को देखता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से आदमी भाग्यशाली है। तो इस तरह से किसी का भी विश्लेषण अगर आपको कराना है, और मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव, ऐसे तो मैं प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री का। I am a student of Banaras Hindu University and BSc Honors, MSc and PhD, all the education from the Banaras Hindu University, and my channel is Kamal K Shrivastava. कमल के श्रीवास्तव ये मेरा चैनल है। इस चैनल में ज्योतिष का भी अपना एक प्ले ग्रुप है, उसमें आप जाएं, उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा मैं कुंडली डाल नहीं पाया हूँ अभी, लेकिन नो डाउट एक लंबे अनुभव के बाद एक करीब 10,000 आदमी का अनुभव मैं रखता हूँ, और डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों का अनुभव मेरे पास है। ए लॉट ऑफ अनुभव आई हैव। इसमें मैं छोटे आदमी से लेके MP, MLA, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े बड़े विद्वान, सबकी कुंडली का मेरे पास अध्ययन है। मैं अपने इस अनुभव को आपके समाज हित में निश्चित रूप से बांटना चाहता हूँ। और सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सूर्य के उपाय में केवल और केवल एक ही काम करें कि लोगों को देने की प्रवृत्ति रखें, मांगने की नहीं। गरीबी में रह के भी अगर आपके अंदर दान देने की प्रवृत्ति है तो सूर्य मजबूत होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए तांबे के लोटे में रोली और अच्छत डाल के आप सूर्य को जल दीजिए, और उससे बड़ा आप दान दीजिए। अगर आप दानी प्रकृति के हैं तो सूर्य निश्चित रूप से मजबूत होगा। अगर कमजोर भी कुंडली में है तो भी वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। इसलिए किसी भी गरीब की, किसी भी दुखिया की अगर आप मदद करते हैं, इट इज़ ए कॉमन फैक्ट, तो निश्चित रूप से सूर्य आपकी मदद करेगा। और मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। 9412, कोई फीस नहीं हो, 9412012236, एंड माई मेल इज दिस, सब छोटे में लिखा हुआ है, कमल SRVSTV06@gmail.com। ये मेरा मेल है। आप कुछ भी चाहे, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं फेस रीडिंग जानता हूँ या कुछ और जानता हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि हूँ जो बोल दूँ सत्य हो जाए। ठीक है, मुझे एक एनालिसिस आती है, और उस एनालिसिस के लिए मुझे 3 डाटा चाहिए। बिना इसके मैं नहीं बता सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ,